अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं चीज़ा पे, छोटी सी ग्रोसरी करने चले मेरे साथ। तो जनाब हम चल पड़े हैं, अब रोज़ा खोल लिया है। रोज़ा खोलने के बाद अब चले हम जा रहे हैं चीज़ा पे। और ये देखिए इन्होंने बाहर से इतना प्यारा माशाल्लाह सारा सजाया हुआ है। हर साल ही सजाते हैं, रमज़ान में भी सजा देते हैं और आम दिनों में तो नहीं, लेकिन ये जैसे 14 अगस्त वगैरह कुछ आ गई ना, इंडिपेंडेंस डे, ये न्यू ईयर आ जाए तो इस पर भी सजा देते हैं। तो देखिए जनाब इनकी पार्किंग है, आपने यहाँ पर आना। हमारे लिए तो ये लोकल है, लेकिन अगर कोई और आता है ना किसी और सिटी से तो उनको अच्छा लगता है, बड़ा ज़्यादा बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है। हमारी तो टीना मैं यहाँ से आराम से ग्रोसरी कर लेती हूँ। तो देखिए हम जनाब नीचे आ गए, नीचे इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश, यू कैंट इमेजिन कि इतना ज़्यादा दुनिया आई हुई है। हालांकि रोज़े देख लें कितने के रह गए, 10-12 रोज़े रह गए हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रश है क्योंकि इस टाइम पे ना जो हमारी सारी ग्रोसरी है वो सारी ख़त्म हो गई है। हमने एक बार मैंने तो स्टार्ट पे कर ली थी शॉपिंग, मतलब पूरे महीने का हमने अपनी तरफ से तो पूरे महीने का ले ही लिया था, लेकिन जो है फिर भी कुछ कम पड़ गया। अभी जो जो चीज़ें रह गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, वो हम दोबारा लेने के लिए आए हैं। तो इसके लिए मैंने जो है ना कहा कि चलो व्लॉग बना लेती हूँ और आपको भी मैं साथ साथ दिखा देती हूँ। तो देखिए हम पार्किंग में नीचे आए, नीचे से हम आए अपनी इस लिफ्ट में, एंड लिफ्ट से हम जा रहे हैं अपस्टेयर, यानी कि हमने जाना है सेकंड फ्लोर पे। सबसे पहले जो है ग्रोसरी करने के लिए सबसे पहले जो फ्लोर पे बनाई है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश। अच्छा, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली खजूरें हमने ली थी यहाँ से, जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो तब इन्होंने की थी 449 का ये बॉक्स था, लेकिन अब जो इन्होंने 399 पे ऑफर लगाई हुई है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही रश हो गया। तो अब हम ट्रॉली ढूंढने के लिए गए, ट्रॉलीज की स्पेस बेचारी जो है ना कहीं और कर दिया। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, सारा इन्होंने चेंज किया, जैसे कराची और सिटीज़ का इन्होंने किया ना चेंजिंग, जैसे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स की चेंजिंग करते हैं, हर सिटी की करते हैं, इसी तरह ना सेम यहाँ पर भी ऐसे करते हैं। तो जनाब हम बड़ी मुश्किल से जो अपनी ट्रॉली ढूंढ कर ले आए हैं। उसके बाद हमने अब रखी हैं इसके अंदर अपनी डेट्स, यानी हमारी खजूरें हमारी जो कि ख़त्म थी। हम छोटा जो बड़ा वाला है वो तो मेरा बेटा सोया हुआ था, हम उसको छोड़ के आगे सोए कोई। मैंने कहा आपने जाना, कहता नो। दैन मैंने कहा ओके चले। देखिए अभी इतना मौसम आया नहीं है, लेकिन वाटरमेलन भी यहाँ पर आ गया है। वाटरमेलन मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर ये आप इन सब की चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्रेश सब्जी, फ्रेश फ्रूट मिल जाता है यहाँ से आराम से, कोई हर्डल नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। इसके डैडी तो होते हैं सारा दिन ऑफिस, तो मैं आराम से जो पीछे से आ जाती हूँ। तो जो मेरा सारा दिन की चीज़ें होती हैं जो मैंने लेनी होती है वो ले लेती हैं। अच्छा, उसके डैडी को ट्रोटर्स के अलावा तो और कोई काम ही नहीं है। वो तो पूरा रमज़ान हो गया, एक दफ़ा ट्रोटर खत्म हो जाए अगेन बना लो, फिर खत्म हुआ अगेन बना लो, फिर खत्म हुआ अगेन बना लो। मैंने कहा वाह रे, इतनी दफ़ा मेरा तो दिल ऐसे बिल्कुल भर जाता है खा खा के, एक ही चीज़ बार बार मुझसे नहीं खाई जाती। फिर याद आया कि हमारे क्यूकम्बर फिनिश थे, हमारे खीरे खत्म थे, जिन्होंने कहा चले आप खीरे डाले। मैं डाल रही थी, ये कहते हो आप ये किस तरह के डाल रहे, रहने दे, आपको नहीं डालने आते। मैंने कहा चले जी आप चूज़ करके डाल लें, क्योंकि सब्जी फ्रूट हमेशा यही चूज़ करते हैं, मुझे नहीं पता, तो जो कह देते हैं ना ये ले जी आप डाल लें। तो अच्छा हमने डाल लिया अपने क्यूकम्बर और हमने करवा लिया इसके ऊपर वजन, और इसका हमने लगवा लिया है टैग, प्राइस टैग। हम रखेंगे इसे अपनी ट्रॉली में और फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो जनाब हमारे यहाँ पे खजूरें आ गई, उसके बाद हमारे ये आ गए, और हमारे मुझे याद है मेरे स्पॉन्ज भी खत्म, सारे स्पॉन्ज जो खत्म हो गए हैं। बड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं ये ना, 15-20 दिन तो आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद मुझे याद है कि मेरे बेटे के वाइप्स भी खत्म है, हमने उसके बाद ले लिया वाइप्स। उसके बाद हमने ली है जामेश्री की छोटी सी बोतल आ गई, बड़ी प्यारी आई है। बड़ी वाली तो मेरी खत्म हो गई थी ना, तो उसके बाद मैं कहा चलो छोटी ले लेती हूँ। यहाँ पे इतना रश, ट्रॉलीज को गुजरने की भी जनाब यकीन करें गुजरने की जगह भी नहीं। अब आपको मैं साथ साथ रश दिखा रही हूँ, अब आप यहाँ पर रश देखें और सबकी ट्रॉलीज देखें। उसके बाद मैंने कहा था चलो रात को जो है ना भूख लग जाती है तो फिर कुछ ना कुछ बंदा ले ही लेता है। इन्होंने जो सा ये टिन पैक लाजमी लेना होता है, मैंने कहा आप ऐसे ही छोटा छोटा ले जाते हैं, हमेशा जाके एक दफ़ा में खा लेते हैं, काम करें बड़ा वाला ही ले लें। इनको इनके बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद फिर याद है मेरी केक की चीज़ें भी खत्म है। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा एसेंस खत्म है, बनाना एसेंस मैंने लिया। उसके बाद मैंने लिया है कोको पाउडर एंड लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, एंड फिर मुझे याद है मेरा बेकिंग सोडा भी खत्म है। आपको पता है जैसा कि मैं केक बनाती हूँ तो केक की मेरी थिंग्स जो है वो खत्म है, तो उसके लिए मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेती हूँ। आप बाहर से भी लेनी होती है, लेकिन अंदर से लेने तो आसानी से ले जाती हैं, तो आराम से कार्ड से पेमेंट कर देनी होती है। आपको पता है कैश से पेमेंट देनी हो तो और साहब होता है, कार्ड से तो और साहब होता है। उसको हमने ले ली है मेयोनीज। उसके बाद मुझे याद है मेरा चाट मसाला भी खत्म है। चाट मसाला वैसे मैं यूज़ नहीं करती है, ये मुझे पूछा करती ये क्या उठा लिया, मैंने कहा आमचूर है और क्या है। आमचूर भी ले लिया है क्योंकि इसकी चटनी पप्पा बड़ी मज़ेदार बनाते हैं, तो हमने कहा चलो हम इस बार ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं। धनिया पाउडर, पुदीना पाउडर, और धनिया पाउडर एंड ज़ीरा पाउडर, ये सब कुछ था। अच्छा, तो फिर इसका डैडी ने यहाँ पे देखा, वहाँ पे हैम्पर्स भी दे रहे थे। इन्होंने कहा मेरा ना ऑफिस बॉय है, उसको हम एक हैम्पर बनवा के दे देते हैं, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे ना कुछ ऐसे दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, थोड़े पैसे देने के बजाय बंदा हैम्पर बनवा, किसी की मदद हो जाती है। पैसों से हर किसी की मदद नहीं होती, हर कोई ज़ाया भी कर देता होता। तो यहाँ पे देखें आपको शवारमा ब्रेड हम दिखा रहे हैं। शवारमा ब्रेड देखे किसी ने खोल के रखी हुई, किसी ने शायद चेक की होगी कैसे की है, यानी कि सॉफ्ट है यानी कि एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो लोग ऐसे करते हैं ना, अक्सर खोल की चीज़ें रख देते हैं। और मैंने तो अक्सर यहाँ पर देखा लोग चॉकलेट वगैरह खा कर, जूस वगैरह पी के वहीं बॉक्स वगैरह रखे होते हैं। तो ना उसके बाद मुझे याद है कि हमने रशियन सैलड हमारी ख़त्म है, यानी कि ख़त्म नहीं है, यानी कि अभी खाने को दिल कर रहा है। उसके बाद दाऊद ने इतनी बड़ी मेयोनीज ले ली। मैंने कहा मेयोनीज यार तुम लोग कितनी ज़्यादा मेयोनीज खाते हो। इन लोगों ने तो यकीन करें पूरी की पूरी आलू की बोरी खा ली है, पता नहीं कितना ऑयल। इन्होंने तो इतनी ज़्यादा इस बार चिप्स बनाई। बुशरा बहुत ज़्यादा चिप्स पकौड़े बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि इसके डैडी बहुत कम खाते हैं।
मैं तो बिल्कुल वैसे भी नहीं खाती, आपको पता मैं डाइट पे हूँ। तो फिर ना मैं ऐसे सैलड वगैरह खा लेती हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जनाब आ गया हमारा सैलड, उसके बाद हमने करवा दिया है इसका बिल, और अब हम चले इसको साथ साथ खाएंगे एंड जो है हम इसको साथ साथ एंजॉय करेंगे एंड साथ साथ हम रश देखेंगे एंड साथ साथ हम करेंगे अपनी शॉपिंग, क्योंकि आपको पता है इस टाइम प्यास में बहुत ज़्यादा लगती है और हमें ना हल्की फुल्की भूख भी लग जाती है। तो हम पर अब ये चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर हम हिसाब लगा रहे हैं, नंबर 1 वाला ठीक है, 2 वाला ठीक है, 3 वाला ठीक है। तो फाइनली फिर मुझे चूज़ किया, हमने कहा चलो साथ साथ खाते हैं साथ साथ। मैंने कहा आप चलो हिसाब लगा लें, मैं तब तक खा लेती साथ साथ। हम सब फिर खाने लग गए, तो हमने कहा चलो खा लेते हैं साथ साथ। वो हिसाब लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ना उसकी छोटी सी फैमिली है वो, और उसकी मिसेज है, उसका मेरे ख्याल से एक बच्चा है। तो उसके लिए हमें जो नंबर 2 वाला फ़ाइन है, नंबर 2 वाला हमने ले लिया उसके लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है ये वाला। तो फिर मैंने दाऊद से हिसाब लगाया कि दाऊद बाहर से भी इतने का, पहले उन्होंने यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है किसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हम बाहर से तो हम चूज़ करते हैं ना कि हमने ये चीज़ लेनी ये चीज़ लेनी, लेकिन यहाँ पर ना ऐसे बॉक्स सा बनाया हुआ आराम से लो और चलो। फिर जनाब मुझे याद है कि हमने आपको बताया जैसे कि इनको टोस्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर भी मैंने कहा तो क्या मार के लेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मैंने कहा चलो दोबारा आ जाते हैं। उसके बाद हम दोबारा है, वहाँ पर इन्होंने पूरा वेड़ा हटाया हुआ है जनाब, पूरा वेड़ा। लोग पता नहीं क्या रमज़ान में इतना वेड़ा कैसे खा लेते हैं। अच्छा वैसे हमसे बीफ नहीं खाया जाता, बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर्स भी मना कहते हैं बड़ा गोश्त ना खाएं। वैसे खाने वाली चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन कहते हैं डॉक्टर के ना ये नहीं इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फिर हम के साल में जो है ना 3 से 4 दफ़ा बीफ खाते हैं, इसके अलावा मटन नहीं खाते हैं, इसके अलावा हम या चिकन खाते हैं, चिकन या मटन। तो बीफ नहीं हम इतना खाते हैं, क्योंकि इसके डैडी तो बिल्कुल भी ना खाते, मैं फिर भी कभी कभी खा लेती हूँ। तो जनाब ये आगे हमारे ट्रोटर्स यानी कि बकरे के पाँव खरौड़े क्या कहते हैं पाए। तो उसके बाद मेरा बेटा कहता है जी मैं खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है हॉट डॉग। मैंने कहा चलो ठीक है हॉट डॉग लेते हैं। यहाँ से इसको कराया स्कैन, क्योंकि यहाँ पर स्कैनर लगे हुए ना, उसके प्राइस स्कैन करे चले ले लें। देखिए जनाब स्कैन करने के लिए गई हूँ और इतना ज़्यादा रश, उसके बाद दोबारा मुझसे वापस जाना मेरा इतना मुश्किल हो गया। तो अब हम आ गए हैं वापस, मैंने रखी अपनी ट्रॉली में। नेक्स्ट आइटम अब के लिए चलते हैं। तो उसके डैडी ने कहा जी हॉट शॉट लेने हैं, फिर जी बुशरा ने कहा कैचअप भी खत्म है। मैं तो हैरान हूँ यार, उन्होंने पूरा रमज़ान में कैसे इतनी चीज़ें खत्म कर ली। अभी 2 कैचअप रखी, कहती नहीं 2 कैचअप और ले लो, ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ये जनाब आ गया हमारा हैम्पर। इन्होंने कहा कि ऊपर रख ले, हमने कहा ऊपर रहने दे, ऊपर जगह नहीं आप नीचे रखवा दें। चलो हमने जनाब ये रख लिया है नीचे। ये अलग से बॉक्स है, और जो आटे का ना वो ये बोरा सा ये अलग होता है, ये इसके अंदर नहीं होता। आटा, चीनी, घी, दालें, चने एंड खजूरों का डब्बा एंड जामशीरी एंड ये सब ना थिंग्स होती हैं। तो चलें अब मुझे याद है कि हमारी कुछ आइटम्स जो है ऊपर वाले भी लेफ्ट है, यानी कि ऊपर हमने जाना था। इसके बहुत सारे जो है जो बने हुए हैं ना फ्लोर्स बने हुए हैं, नीचे ग्रोसरी है, उसके बाद फिर क्लॉक्स और ये अपना ये है क्लोथ्स वगैरह, उसके बाद फिर दोबारा क्रॉकरी है एंड ऐसे ना इसके 4-5 फ्लोर्स हैं। तो जनाब मुझे याद है कि हम यहाँ पे लगी हुई 50% ऑफ, इसके लिए मैंने ले ली फिर अपने बच्चों की बहुत सारी शर्ट्स। जैसे कि आपको पता है 50% ऑफ में हमारे बच्चों की शर्ट लाजमी लेनी होती है। उसके बाद शर्ट्स लेने के बाद हम चले गए इससे भी ऊपर जाने के बाद तो हमने देखा है कि वहाँ पर क्रॉकरी रहती थी। बुशरा कहती थी हमने कुछ जो स्पैचुलास वगैरह लेने हैं, स्पैचुलास के ना जो है कुछ रहते थे। फिर मुझे भी बड़ा शौक था, जिससे पिज़्ज़ा नहीं कट करते हैं ऐसे रोल्स है, उससे ना मैं रोटी कट करती हूँ। इनका पराठा जब बनाऊंगी ना आपको मैं कभी दिखाऊंगी। पराठा ऐसे कट करके ना उसके बिल्कुल बड़ा सा बेल के उसको फिर ऐसे कट कर ऐसे राउंड से शेप के साथ, तो ना फिर उसको दोबारा जैसे घी लगा के ना एक दूसरे के ऊपर रखकर यूं राउंड करके फिर पराठा बनाना। इतना मज़ेदार बलों वाला पराठा बनता है ना, कहने का साहब नहीं। उसके बाद दाऊद साहब को याद आया जी हमारी गिटार की तारें टूटी हुई थी, इन्होंने कहा चलो ले लो। इसने ले लिया गिटार की तारें, इसने कहा चलो फिर ये लेकर, तो मैंने घर जाके आपको ये फिर जोड़ कर दिखाएगा। उसके बाद हम वाकई हैं आगे हैं हम डाउन अगेन, और यहाँ से ये मैं आपको बता रही है। देखिए जो रोल्स है ना इसका बना हुआ है, इससे हम रोल करते हैं ऐसे, और जो इससे पिज़्ज़ा तो काटते हैं लेकिन इससे ना ये भी कट जाता है। और ये जो साथ है बिल्कुल जिसके आगे छोटा सा गोल बना हुआ है ये है। इसके साथ ना हम जो है अपना एप्पल लेके ना एप्पल के दरमियान में यूँ इसको करते हैं डाउन, ऐसे प्रेस करते हैं नीचे को, तो जो है ना इससे वो दरमियान वाले बीज सारे निकल आते हैं। जो आपके पीछे वाला एप्पल है वो आराम से हम खा लेते हैं। मैं कट करके उसको वो बड़ी मुश्किल हर्डल नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मेरी रहती थी, मैंने कहा चलो ये भी ले लिया। नीचे इसके डैडी को हमने कहा कि आप ट्रॉली के लगा लें बिल करवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। हम जब तक ऊपर से नीचे आए उन्होंने आधा बिल जनाब करवा लिया हुआ था। उसके बाद चिकन भी रहना था, चिकन भी ले लिया। उसके बाद फाइनली ये देख लिया हमारी बास्केट होगी पूरी, और चले एक बास्केट इसकी रेडी रह गई, उन्होंने बिल करवा लिया। उसके बाद मेरी बारी थी, मैंने अपने वाली बास्केट का भी करवा लिया, हमारा बिल हो गया। अब चले नेक्स्ट चलते हैं वापस और अपना नेक्स्ट व्लॉग करने तक बहुत सारा ख्याल रखेगा। टाटा बाय बाय।